हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, विदेशी चलना व्यवहार ने हिसाबी पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर मैंने दो प्रैक्टिकल सम्स आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें रूपांतरित वाला काचू सर्वयू कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सिखाया गया था, और साथ साथ में इसी के अंदर बेसिक भी समझाया था। प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं चेक किया, सबसे पहले ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद आज का सम्स उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है पहले फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कंप्लीट, जो आप देख रहे होंगे ये सूत्री प्रकाशन की बुक है, ठीक है। आपके कुमार प्रकाशन में भी ये सम्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल में चेक कीजिएगा या तो फिर पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 में पूछा हुआ सम्स है। यहाँ पे मेरे गुजरात इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट से समझ पाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। इस वीडियो को एंटर देखिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा गया एक्स लिमिटेड कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। मुख्य ऑफिस मुंबई में, लेकिन उसकी जो ब्रांच है वो फॉरेन कंट्री कहाँ पर, इंग्लैंड में उसकी ब्रांच है। और इस पर से हमको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का ट्रायल बैलेंस काचू सर्वयू दिया गया है। हेड ऑफिस का, ब्रांच, मुख्य ऑफिस और शाखा का 2018 मार्च का आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पर नीचे दिया गया है। इस पर से आपको क्या क्या तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस जो कन्वर्टेड वाला होता है, रूपांतरित वाला, ब्रांच शाखा का इंडियन रुपीस में, वो आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट तैयार करना है, वार्षिक हिसाब, जिसमें 2 अकाउंट बनाने रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, नफा नुकसान, और लास्ट में पाकू सर्वयू बैलेंस शीट आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस काचू सर्वयू दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई कि आखिर स्टॉक की रकम कैसे बनेगी, और एक और एजम्पशन है डेप्रिसिएशन घसारे के रिगार्डिंग दिया गया है। और लास्ट में हमको सबसे में एक्सचेंज रेट, विनिमय दर दिया गया है, जो 1 अप्रैल मतलब शुरुआत का समझेंगे, इसे ओपनिंग का समझेंगे, 86 रुपीज़ था, और 31 मार्च मतलब आखिर का हुआ, क्लोजिंग जो 90 रुपीज़, और एवरेज सरेराश कितना हुआ, 88 रुपीज़ है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना रहता है, आपको पता ही होगा, फर्स्ट वीडियो आपने चेकआउट किया होगा, शाखानुरूपांतरित काचू सर्वयू कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। जो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है काचू सर्वयू ब्रांच का, जो दिया गया है उसकी जो अमाउंट होगी, क्योंकि वो तो फॉरेन कंट्री में था, कहाँ पर था, इंग्लैंड में, तो उसका वहाँ पर क्या चलता, पाउंड में, तो पाउंड के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट दी गई है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, भारतीय रुपया में कन्वर्ट उससे करना। तो सबसे पहले ये प्रोसेस करना है इसे कन्वर्ट करने का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक जो भी कन्वर्ट करने का रूल्स वो फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अमाउंट ब्रांच की ही सारी चेकआउट करना है। तो यहाँ पर पहला परचेस, खरीदी दी गई है, कितना दिया, पाउंड दिया गया 4800। तो आपको यहाँ पर टेबल क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग। डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखना है, उधार बाकी, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस जमा बाकी लिखना है, और 3 कॉलम ऐड करना है। फर्स्ट जो भी फॉरेन कंट्री के अंदर जो चलता है, जैसे यहाँ पे पाउंड है, डॉलर है, तो जिस रेट में आप उसे कन्वर्ट करने वाले, जिस विनिमय दर पे जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो, और लास्ट में जो इंडियन रुपीज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले खरीदी, परचेस $4800 दिया गया। अब किस रेट पर होता है, तीनों रेट आपके सामने ही है, शुरुआत, ओपनिंग का, यहाँ पर आखिर क्लोजिंग का, और एवरेज। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है, जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो खरीदी हो चाहे वो बेचाण हो, मतलब परचेस और सेल्स, उसको हम सरेराश एवरेज के रेट पर उसे चेंज करते हैं। तो एवरेज सरेराश कितना है, 88। तो 88 के अकॉर्डिंग इसे हम चेंज करेंगे, तो अमाउंट बन जाएगी 4,22,400। प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, मैंने एक्सप्लेन किया कि किस पर कौन सा रेट अप्लाई होता है। सेकंड अमाउंट चेक करते हैं। आगे दिया गया है ऑफिस एक्सपेंस दिया गया, ऑफिस ना खर्चा, यहाँ पर पाउंड में चेक कीजिए, 880 रुपीज़ दिया गया है। जैसे मैंने अभी हिंट किया, खर्चा जो भी एक्सपेंस है उसके लिए आपको सरेराश एवरेज यूज़ करना रहता है। तो ये भी हमारा एक तरह का खर्चा ही है, तो इसके लिए भी कौन सा रेट अप्लाई होगा, सरेराश एवरेज 88 रुपीज़ अप्लाई होगा। तो कन्वर्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 77,440 रुपीज़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है कैश बैंक, रोकड़ ने बैंक, कितना दिया गया है, 1280। ये पाउंड है। वापस समझिएगा, एक टॉपिक था मॉनेटरी वाला, नाणाकीय,
जिसमें कैश, बैंक, डेप्टर, क्रेडिटर, ठीक है, ये जो भी मिलकत एसेट्स होता है, जो मॉनिटरी वाला, नाणाकीय वाला, उसके लिए आखिर का यूज़ करते हैं, क्लोजिंग वाला रेट पे चेंज किया जाता है, जो मॉनिटरी वाला होता है। तो कैश बैंक उसी में आता है, रोकड़ में बैंक, तो उसे आखिर पर चेंज करेंगे 90 के अकॉर्डिंग, तो 90 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 1,15,200। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, अगला डेप्टर, देवादार दिया गया है 600। तो जैसे मैंने अभी कहा मॉनिटरी के लिए बात की थी नाणाकीय, तो डेप्टर भी उसी में आता है, देवादार, तो इसके लिए भी कौन सा वाला आएगा, आखिर वाला आएगा। तो 90 के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर 5400 हो जाएगा। अगला बटन, जितने भी ब्रांच की है वही सारी एंट्री करना है, और फिक्स एसेट जो कायमी है वो ब्रांच में नहीं दिया गया तो उसकी कोई एंट्री, उसे कोई कन्वर्ट करना नहीं है। डायरेक्ट अगली एंट्री पे आ जाइए, ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में स्टॉक, यहाँ 240 दिया गया, ये तो तारीख वाला, डायरेक्ट जिस तारीख को उसी तारीख को, जो नॉन मॉनिटरी होता है, बिन नाणाकीय, जिस तारीख को व्यवहार हुआ है उसी तारीख का रेट अप्लाई करना है। तो शुरुआत का, ओपनिंग का, तो इसके ऊपर ओपनिंग शुरुआत का ही अप्लाई होगा, 86 अप्लाई होगा, तो 86 के अकॉर्डिंग से कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 20,640 हो जाएगा। क्लियर? आप ध्यान से समझिएगा, जो टॉपिक यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच, मुख्य और शाखा के बीच जो वस्तुओं के लेन देन, जो माल की लेन देन, गुड्स की लेन देन होती है, और उसके बदले में जो कैश, रोकड़ की लेन देन करते हैं, उसके लिए हमें कोई रेट अप्लाई करना नहीं रहता है, उसकी अमाउंट डायरेक्ट हमें इस ट्रायल बैलेंस काचू सौ में ही दी गई होती है। जैसे कि ये यहाँ पर एंट्री, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस ने मोकलेल रोकड़, यहाँ पर 1200 जो पाउंड दिया गया है, और उसकी अमाउंट बनाने के लिए कोई रेट अप्लाई नहीं करना है। इसकी एंट्री, इसकी अमाउंट इंडियन रुपीस में हमें सम्स में ही दी गई है। ऑपोजिट साइड देख लीजिए, क्रेडिट साइड या कैश हमने सेंड किया था हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस के अकाउंट में आपको चेक करना है। आपको कैश के रिगार्डिंग एंट्री दी गई है, देख रहे हो लास्ट में लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर हमने सेंड की थी, वहाँ पे हेड ऑफिस को रिसीव हुआ होगा, ठीक है। शाखा थी मॉडल रोकड़, उसकी अमाउंट दी गई इंडियन रुपीस में दी गई 90,000, तो इस पाउंड के सामने $90,000 इंडियन रुपीस होगा कन्वर्टेड वाला। क्लियर है ये? ठीक है। अगली एंट्री चेक कीजिए, अगला दिया है गुड्स सेंड टू एचओ, हेड ऑफिस, एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, सेंड नहीं होगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एचओ थी मुख्य ऑफिस थी मॉडल माल, इसके लिए भी डायरेक्ट हेड ऑफिस के साथ हुआ ट्रांजेक्शन, इसकी भी अमाउंट हमें दी गई होगी 2000 पाउंड है। यहाँ पर क्रेडिट साइड चेक कीजिए, हेड ऑफिस के अकाउंट में चेक कीजिए, यहाँ पर गुड्स देखो दिया गया होगा माल, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, शाखा ने मोकलेल माल, तो उसकी अमाउंट इंडियन रुपीस में कितनी है 1,80,000 है, तो इस पाउंड के सामने डायरेक्ट आपको 1,80,000 अमाउंट लिख लेना है, इसे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका हमें डायरेक्ट सम्स में ही दिया गया होता है, बस हेड ऑफिस के अकाउंट में आपको चेक करना है। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर डेबिट साइड का सारा ट्रांजेक्शन हो चुका है, लास्ट और डैश था। अब आते हैं क्रेडिट साइड, जमा बाकी की साइड आते हैं, तो देख लीजिए सबसे पहले 9,000 दिया गया, सेल्स वेचाण का दिया गया है, ठीक है, सेल्स वेचाण का 9,000 दिया गया। जैसे मैंने कहा परचेज खरीदी के लिए सरेरास आता है, एवरेज आता है, तो बस सेल्स वेचाण के लिए भी एवरेज ही आता है, ये भी हमारा खर्च, ये आवक में कैटेगरी में आता है, इनकम की कैटेगरी में आता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7,92,000 हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेंगे आप, शेयर कैपिटल दिया, शेयर मूड़ी, जो यहाँ पर ब्रांच का होता भी नहीं है, वैसे तो शाखा का नहीं है, तो एंट्री आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 250 किसके नाम की है? क्रेडिटर, लेनदार के नाम की है, ठीक है, लेनदार क्रेडिटर 250। जैसे यहाँ पर देवादार के लिए मॉनिटरी था, नाणाकीय, उसके लिए आखिर क्लोजिंग वाला यूज़ किया गया था रेट, तो यहाँ पर क्रेडिटर लेनदार के लिए भी क्लोजिंग वाला यूज़ करेंगे। ये मिलकत है, एसेट्स, तो ये जवाबदारी लायबिलिटी है, क्लोजिंग वाला 90, तो 90 के अकॉर्डिंग से चेंज कर देंगे, 22,500 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आगे जाके देख रहे होंगे यहाँ पर 1,750 जो दिया गया हेड ऑफिस अकाउंट के नाम से दिया गया, मुख्य ऑफिस में खातू, जैसे मैंने कहा इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर डेबिट साइड आप चेक कीजिएगा, उधार साइड हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के अंदर चेक कीजिएगा आपको ब्रांच के नाम से लिखा होगा, शाखा के नाम से, क्योंकि हमने एंट्री की है मुख्य ऑफिस के नाम से, तो मुख्य ऑफिस ने, हेड ऑफिस ने शाखा के नाम से उसकी एंट्री की हुई होगी, तो इंडियन रुपीज़ में 1,10,000 होता है। यहाँ पर पाउंड में चेक कर लीजिए, ठीक है, उसका रेट नहीं यहाँ पर कोई अप्लाई करना है, डायरेक्ट 1,10,000 हमें अमाउंट दी गई
यहाँ तक क्लियर है। ये एंट्री कैसे करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे जाके देखिए कोई भी एंट्री है नहीं यहाँ पर, डैश दिया क्योंकि वो ऐसे भी यूटिलाइज हो चुकी है दोनों अमाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्री हो चुकी है, काचू सर्वे की जो कन्वर्ट करना था हो चुका है, आप क्लोज कर लेते हैं। आपको याद रखना अमाउंट का टोटल करना है, किसी भी साइड का ज़्यादा हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। जहाँ का ज़्यादा वो आपको दोनों साइड लिखना है, तो आपको पता होगा बेसिक। तो इस सम्स के अंदर डेबिट साइड का ज़्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट है उधार साइड का। तो टोटल मान लेता है यहाँ पर 9,59,680 आ रहा है, जो जमा साइड भी हम लिख लेंगे, क्रेडिट साइड भी, और यहाँ पर जो भी क्रेडिट की जो भी दी गई अमाउंट उसे माइनस कर लेंगे। माइनस करके जो डिफरेंस आएगा तफावत, वो अमाउंट निकल के आएगी 35,180। इसे हम क्या नाम देंगे, ध्यान से समझना है। ये हमारा प्रॉफिट बनता है, क्या बनता है, प्रॉफिट, नफो बनता है। जब भी उधार का टोटल हाईएस्ट होगा तो जमा साइड बचेगा उसे नफो प्रॉफिट बोलेंगे, जमा का ज़्यादा होगा तो उधार साइड बचेगा उसे हम खोट लॉस बोलेंगे। पूरा नाम उसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, विनिमय दर ना तफावत नो नफो, यहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश में फॉरिन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, उसका प्रॉफिट है। इसकी अमाउंट भी आगे यूज होने वाली, तो ये राइट होना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट ये अकाउंट राइट होना जरूरी है, इसी के बेस पर आगे सब कैलकुलेशन होता है। यहाँ समझ में आया होगा। इसी के रिगार्डिंग 2 सम्स मैंने समझाया फर्स्ट वीडियो में, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आगे बढ़ते सेकंड काम क्या करना रहता है, हमें अगला अकाउंट क्रिएट करना रहता है। दोनों का जो संयुक्त वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस की ऑलरेडी इंडियन अमाउंट दी गई होती थी, सम्स के अंदर दी गई थी, राइट है। अब हमने ब्रांच का कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों का संयुक्त वाला कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। इसी के बाद वार्षिक हिसाब, फाइनल अकाउंट शुरू होगा इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर, इस काचू सर्वे के बेस पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर तो सबसे पहले एंट्री जैसे कि परचेस है, खरीदी की एंट्री, तो हेड ऑफिस की अमाउंट जो इंडियन रुपीस दी गई है वो डायरेक्ट ऐसे की ऐसे हम लोग लिखेंगे। कितना दिया गया है, 5 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर परचेस खरीदी के नाम की एंट्री, हेड ऑफिस मुख्य ऑफिस की डायरेक्ट 5 लाख, और ब्रांच की हमने कन्वर्ट की हुई है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, हमने स्लिप है फर्स्ट यही अकाउंट क्रिएट किया, परचेज खरीदी है ब्रांच शाखा की कन्वर्ट वाली 4,22,400, वो यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो इसी की तरह से टोटल खरीदी हमको मिल जाएगा, टोटल परचेस मिल जाएगा, और इसी के अमाउंट के बेस पर हम आगे जाके पाकू सर्वयू मतलब फाइनल अकाउंट वार्षिक सब तैयार करने वाले इस अमाउंट के बेस पर। क्लियर हो रहा होगा ये कैसे किया, दोनों के अमाउंट को प्लस किया गया है। सेम इसी तरह आगे बढ़ते, अब चेक करते जितने भी एंट्री है सारी एंट्री करनी, ध्यान से समझते रहिएगा। ऑफिस का दिया गया, यहाँ 1,20,000 दिया गया, तो यहाँ हेड ऑफिस का 1,20,000, और ब्रांच का जो कन्वर्टेड वाला है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ब्रांच का देख लीजिए 7,700 फॉर 40, तो यहाँ पर 77,440 टोटल करके लिख लेंगे 197,440। सेम इसी तरह अभी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कौन सी एंट्री नहीं आने वाली वो ध्यान से समझिएगा। कैश बैंक के नाम की एंट्री है, रोकड़ बैंक, यहाँ पर हेड ऑफिस का 40,000 है, और ब्रांच का देख लेते, ब्रांच का कितना है यहाँ पर 1,15,200 है यहाँ पर। एंड तक देखिए कि कौन सी एंट्री यहाँ पर नहीं आने वाली वो समझने लायक है, तो 1,55,200 हो जाएगा। आगे आप ट्रायल बैलेंस में एंट्री देख रहे होंगे ना, फिक्स एसेट्स कायमी मिलकर दिया गया। देखिए हेड ऑफिस का तो अमाउंट दिया गया, तो हेड ऑफिस का तो लिखना ही है, ब्रांच का नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रांच की एंट्री नहीं करना, पर हेड ऑफिस के अमाउंट की एंट्री 8 लाख है वो तो आपको करना ही है फिक्स। हेड ऑफिस का 8 लाख, ब्रांच का नहीं था तो नहीं किया, पर 8 लाख की एंट्री टोटल में आ जाएगी, ठीक है। कोई मिसिंग हो गया डेप्टर देवादार, तो देवादार की एंट्री करते हैं, यहाँ 1,70,000 है, हेड ऑफिस का 1,70,000, और ब्रांच का चेकआउट कर लेते कन्वर्टेड वाला, डेप्टर देवादार 5,400, तो 5,400 टोटल आ जाएगा 1,70,000। यहाँ पर एक बार थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा रॉन्ग लिखा, इसको सुधार लेते, करेक्शन कर लेते, 54,000 होने वाला है, ये अमाउंट तो परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 54,000 लिखेंगे, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2,24,000। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते, अब कौन सी एंट्री ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ओपनिंग शुरुआत का स्टॉक है 60,000 यहाँ पर दिया गया हेड ऑफिस के अंदर, और ब्रांच का देख लेते ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 20,640, यहाँ पर 80,640 हो जाएगा। अब देखिए कौन सी एंट्री नहीं होने वाली है। आगे जाके जो हेड
ऑफिस को कैश सेंड किया था या गुड्स हमने उसके पास से रिसीव किया था या जो ब्रांच अकाउंट शाखा के नाम की एंट्री, ये कोई भी एंट्री काचू स्टोरी में आपको करने की जरूरत नहीं है। जो हमने डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट लिखी थी बिना कन्वर्ट की हुई, ठीक है, जिसके लिए हमने डेबिट साइड से क्रेडिट साइड का अमाउंट हेड ऑफिस का जो इंडियन रुपीज़ था वो लिखा था, इसी तरह क्रेडिट साइड भी यही होने वाला है। तो यहाँ पर तीनों एंट्री कोई भी करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। जो एंट्री हमने डायरेक्ट यहाँ पर बिना कन्वर्ट किए हुए हेड ऑफिस में से इंडियन रुपीज़ में लिखी गई थी वो एंट्री आपको करना नहीं है। अब आते हैं क्रेडिट साइड, जमा साइड आते हैं। तो पहले सेल्स वेचाण का दिया गया, यहाँ 10 लाख का अमाउंट है, क्रेडिट साइड ये एंट्री मानना है 10 लाख, और यहाँ ब्रांच का हमने फाइंड आउट किया हुआ है कन्वर्टेड वाला, चेक कर लीजिए 7,92,000, तो 7,92,000 टोटल मान लीजिए 17,92,000 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगली एंट्री शेयर कैपिटल है, शेयर मूडी, तो एंट्री करना ही है, बट हेड ऑफिस का अमाउंट है, ब्रांच का नहीं है, ब्रांच का होगा भी नहीं, शेयर उसके नहीं होते। तो 4,60,000, तो टोटल में आपको डायरेक्ट 4,60,000 ही लिखना है। अगली एंट्री यहाँ पर क्रेडिटर लेनदार की है, हेड ऑफिस के अंदर 70,000 है। थोड़ा स्पीड करो, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इसके लिए जहाँ पर कुछ नया टॉपिक है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रांच का 22,500 है यहाँ पर, तो 22,500 टोटल 92,500 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कौन सी एंट्री न्यू आने वाली है। हेड ऑफिस अकाउंट नहीं होने वाला है, सामने हमने ब्रांच के नाम से एंट्री कर दी थी, ठीक है, विदाउट कन्वर्ट किए हुए। इसी तरह गुड्स जो हमने रिसीव किया था वो भी कैश रिसीव किया था। अब समझ गए होंगे ये कोई भी एंट्री हमको करना नहीं। तो यहाँ पर सारा चीज़ हो चुका है, संयुक्त वाला हो चुका है। अब यहाँ पर कौन सी एंट्री एक और आने वाली, ध्यान से समझिएगा। जो हमने ये अकाउंट क्लोज किया था तो उसका जो नफो प्रॉफिट या लॉस जो मिलेगा उसकी भी एंट्री करना। अब कैसे कहाँ करना समझिएगा, आपको जहाँ पे एंट्री मिला है नफो गुड उसी तरह वहाँ पर करना है। जहाँ पे आपको जमा साइड मिला है ना, तो आपको वहाँ जमा साइड ही एंट्री करना है। 35,180 जो है वो एंट्री यहाँ पर जमा है, तो जमा साइड ही करना है। नाम भी वही लिखना है आपको, विनिमय दर ना तफावत नो नफो, ठीक है। यहाँ पर फॉरिन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 35,180। अगर लॉस हुआ है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। बेसिक आप जानते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का नफो का। हो चुका हमारा काम पूरा। टोटल मान लीजिए आपको इक्वल मिलेगा, टोटल मान लेते दोनों साइड का इक्वल ही होना चाहिए और इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर 23,79,680 रुपीज़ मिलेगा। बहुत साइड का सेम मिलेगा 23,79,680। तो यहाँ पर ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट होता है। ये ट्रायल बैलेंस संयुक्त वाली है, कंसोलिडेटेड वाली है, जो दोनों का बैलेंस हमने साथ में लिख लिया है। अब इसी के बेस पर आगे जाके फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान और बैलेंस शीट पाकू से रेडी करने वाले हैं, जो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, जो थोड़ा उसको मैं डीप में आपको समझा पाऊँ। आज की वीडियो में इतना ही रखते, इसको हम कंप्लीट नेक्स्ट वाले वीडियो में करने वाले। तो यहाँ तक देखा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे कन्वर्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।